प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे जीतू पटवारी। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हेमंत कटारे को मध्य प्रदेश का उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे जीतू पटवारी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार होंगे। जीतू पटवारी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और इसके साथ ही हेमंत कटारे को मध्य प्रदेश का उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही उमंग सिंगार को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हेमंत कटारे मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष होंगे। और हमारे साथ न्यूज़र शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, इंतजार किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में क्या बदलाव कांग्रेस कर सकती है, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। बिल्कुल, और देखिए ये एक संयोग कहें या ये कहें कि एक प्रेरित हुई है बीजेपी से, ये कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ये संयोग मैं जरूर कहूंगा कि एक तरफ जहां बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ और शिवराज जी की जगह चौथी पीढ़ी को मौका मिला, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस में कमलनाथ जी का जो एक युग रहा 2018 से लेकर 2023 तक, उस युग की जगह अब युवा पीढ़ी के एक युग की शुरुआत हो रही है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे उमंग सिंगार, जैसा आपने बताया। हेमंत कटारे जो हैं उप नेता प्रतिपक्ष होंगे और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी जो बदलाव है उसको लेकर भी कांग्रेस आगे बढ़ी है। तो कांग्रेस ने, देखिए मुझे ये भी याद आ रहा है कि खटीमा जो सीट है उत्तराखंड की, वहां से पुष्कर सिंह धामी हार गए थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। इट वॉज अ वेरी करेजियस काइंड ऑफ डिसीजन। और आप देखिए कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में चुनाव में सफल नहीं रहे, लेकिन पार्टी ने कहा चुनाव में जीत हार चलती है, जीतू पटवारी जी हमें आप पर पूरा विश्वास है, आपकी लीडरशिप, आपकी ताकत, हमें पूरा भरोसा है, आप आगे बढ़ें। तो ये काफी हद तक आप देखिए कि सिमिलैरिटी बीजेपी और कांग्रेस की लीडर डिसीजंस में दिखती है। तो बहुत बड़ी खबर ये दिल्ली से मिल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ जो राहुल से चुनाव में जरूर सफल नहीं रहे। उमंग सिंगार एक हमेशा से ये लीडर माने गए कि राहुल गांधी और जो आला कमान है कांग्रेस का, वो हमेशा इन्हें पसंद करता रहा है और ये मानता रहा है कि इनकी ताकत, इनकी स्ट्रेंथ काफी है। और जीतू पटवारी बेहिचक एक ऐसे नेता हैं जो काफी अपने भीतर काबिलियत रखते हैं और यही वजह है कि जी आप कुछ कह रही हैं। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बनाए गए और इसके साथ ही उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, अगर हम क्षेत्रों की बात करें, मालवा में बीजेपी को तो बड़ा फायदा मिला है, कांग्रेस के लिए नुकसान की बात है। ऐसे में इन बड़े नेताओं का, जिन्हें ये जगह पार्टी ने दी है, मालवा से आना लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा के पहले एक बड़ा निर्णय जरूर इसे कहा जाएगा, लेकिन ये निर्णय कांग्रेस को लेना ही था, इसलिए वो बहुत हद तक लोकसभा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। इसके लिए उसे अब एक परिवर्तन करना था, एक पीढ़ी के परिवर्तन की तरफ उसे बढ़ना था। और जिस तरह से चुनाव में हार हुई कांग्रेस की, उसके बाद ये चीजें काफी चर्चा में रही और इसी वजह से ये निर्णय लिया भी गया। जी बिल्कुल शरद जी, और साथ ही बीजेपी में हमने जिस तरह से बदलाव देखा, मुख्यमंत्री की चाहे बात कर लीजिए चाहे उप मुख्यमंत्री, मालवा क्षेत्र में हम देख रहे हैं खास फोकस दोनों ही पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बदलाव हुआ है। जी। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। जी बिल्कुल शरद जी, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी जुड़ गए हैं। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, एक जी शरद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी उमंग जी, बहुत स्वागत, बहुत उमंग और उत्साह से पार्टी का युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश में भी जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आपका स्वागत करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप एक पीढ़ी बदल मध्य प्रदेश में भी? जी शरद भाई, सबसे पहले तो आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोग सब हमेशा साथ खड़े रहे। जी और यही कहना चाहूंगा कि एक बदलाव तो ठीक है, समय के हिसाब से एक वो था,
जी। लेकिन इसमें माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो आवाज, चाहे युवाओं की आवाज, चाहे हर समाज की आवाज या किसानों की आवाज, उसको सशक्त रूप से जो सरकार में उनको न्याय दिलाना उसकी बिल्कुल मांग की है। के साथ लड़ने की हम पूरे विधायक उमंग जी तैयार हैं। बहुत व्यस्त होंगे आप, बस ये प्रश्न और ले रहा हूँ। ये एक बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग संयोग है, कोइंसिडेंस है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ट्राइबल लीडरशिप, समाज के वंचित वर्ग की तरफ आना और युवा नेतृत्व को मौका देना, दोनों ही पार्टियों में हम जिस तरह से ये बात भी हो रही थी कि 23 से 28 का समय युवाओं का होगा, तो दोनों ही पार्टियों के इस डिसीजन को आप एक बहुत सकारात्मक पहल के तौर पर ही देखेंगे? स्वाभाविक रूप से सकारात्मक पहल है सभी पार्टियों की और सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ इस चीज को हम आगे भी बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो उमंग सिंगार जी थे जो एक सकारात्मक पहल के तौर पर इसको देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर भी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है चरणदास महंत। शुक्रिया शरद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक बड़े बदलाव के साथ कांग्रेस ने ये कदम